हम लोग सुबह 5:30 बजे अपने फार्म पे आ जाते हैं। ये हमारी लेबर भी रहती है हमारे साथ में, और 7-7:30 बजे तक हम अपने फार्म का सारा काम ख़त्म कर देते हैं। ऑल टोटल जितना भी हमारा वर्क पेंडिंग होता है वो सब हम ख़त्म करके और 7-7:30 बजे फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये छोटे वाला भाई है, ये अपने ऑफिस निकल जाता है। मैं अपना और काम है कुछ वो भी देख लेता हूँ। कमाई सर ऐसे है, हमारी कमाई तो देखिए सर, लेबर चार्ज, फीड चार्ज और लाइट पानी का सब निकाल के हमारा अच्छा खासा निकल आता है। यानी खुश है अपने काम हाँ, से? हम अपने काम से बहुत मतलब सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। देखिए ये पोल्ट्री लाइन ऐसी है सर, जिसमें हर एक फार्मर, जो बड़ा फार्मर है वो छोटे फार्मर को काटने में ही लगा रहता है। जब तक वो उसको काटेगा नहीं तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। और जैसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, बहुत महामारी का टाइम चल रहा था, लोग बाग भूखे मर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने लोगों को काम भी दिया और लोगों को खाने को भी दिया। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टाइमली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कमाल के फार्मर भाई से मिलाने जा रहा हूँ जो जॉब के साथ साथ यहाँ पे देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं गाँव के अंदर ही। दोस्तों देसी मुर्गी पालन अगर आप करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी बर्ड से शुरुआत करें। अक्सर जो हमारे किसान भाई कन्फ्यूज़ होते हैं कि सोनाली पालें, WFC पालें, कड़कनाथ पालें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बताने की आप कोशिश करेंगे कि इन्होंने सोनाली पाला हुआ था, सोनाली का चुनाव इन्होंने क्यों किया, क्या खासियत होती है, कितने अंडे वगैरह देती है, साथ में आप सेलिंग वगैरह कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये हमारा इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, जिसमें ऑल इंडिया से किसान भाई जुड़े हुए हैं, जहाँ पर अपनी सेलिंग और परचेज यानी दोनों कर सकते हैं। अगर आपको मुर्गी या मुर्गा खरीदना है या बेचना है तो इस ग्रुप के द्वारा भी आप वो कर सकते हैं। इस ग्रुप की जो फीस है मात्र 200 रुपये साल की, वो पे करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं मनजीत जी? बढ़िया सर। मेरी शुभकामनाएं सर। आप जॉब के साथ साथ जो है यहाँ पे देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। हाँ जी। लोग तो सर हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, सोचते रहते हैं कि अब शुरू करेंगे अब शुरू करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे जो कमाल कर दिया है सर, बहुत बढ़िया। सर हिम्मत तो करनी ही पड़ती है, जब तक हिम्मत नहीं करेगा तो काम कैसे होगा सर। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए, कहाँ पे आपका फार्म है जी? नमस्कार किसान भाइयों, मैं मंजीत का बड़ा भाई, प्रधान पोल्ट्री फार्म। हमारा फार्म दिल्ली के अंदर नियर बाय दहीसरा बॉर्डर पल्ला गांव के अंदर है। अगर आप लोग बस से आना चाहते हैं तो आज़ादपुर से 125 नंबर की बस आती है पल्ला विलेज के लिए, और नियर बाय भगत जी स्कूल पे आके आप हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं। मंजीत भाई शुरुआत कैसे हुई? आप जॉब भी कर रहे थे, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? सर जॉब करते हो गए 6 साल। 6 साल। और ये मुर्गी पालन कब से कर रहे हैं? मुर्गी फार्म को हो गए सर 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ जी। तो ये सर कैसे आपको चुनाव करा आपने देसी मुर्गी पालन का? सर देखो लॉकडाउन चल रहा था, देसी मुर्गी का चुनाव इसलिए किया था, लॉकडाउन में ज़्यादातर ये डॉक्टर वगैरह कह रहे थे कैल्शियम की चीज़ें खाओ, एंटीबायोटिक चीज़ें, ये दवाई वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो उस टाइम पे डॉक्टरों ने सलाह दी थी भाई गर्म चीज़ें खाओ, गर्म चीज़ें खाने से बीमारी नहीं लगी, कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उस टाइम पे सर लोग बाग देसी अंडे के लिए ढूंढ रहे थे। और उस टाइम पे ये भी हो रहा था कि भाई अदरक लहसुन ज़्यादा खाओ, गर्मी में लहसुन अदरक कोई नहीं खाता है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि गर्म चीज़ें खाओ। तो उस टाइम पे सर हमने WFG रखी हुई थी जी, रखी। तो उस टाइम पे बढ़ता चला गया था और अंडे वंडे अच्छे से सेल हो रहे थे। यानी आप 4 साल से कर रहे हैं इसको? कंटिन्यू कर रहे हैं सर। 4 अच्छा, साल से। शुरुआत आपने कितनी बर्ड से करी थी? कौन सी वैरायटी आपने डाली थी शुरुआत में? स्टार्टिंग में हमने ब्लैक एस्ट्रोलॉक डाली थी सर। ब्लैक एस्ट्रोलॉक में ऐसा कुछ रिजल्ट आया नहीं था, 6-7 महीने रखी थी हमने, ऐसा था, फिर वो सेल आउट हो गई थी। जी हमने एस्ट्रोलॉप से स्टार्टिंग की थी, और एस्ट्रोलॉप की हमारे पास एक तो क्या थी, कारण 2 थे उस नस्ल पे काम ना करने के। एक तो हमारे पास उसकी मार्केटिंग नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली के अंदर उसकी मार्केटिंग बहुत कम है। और पहली दिक्कत तो ये थी, और दूसरी दिक्कत ये आई थी उसमें कि जो अंडा था एस्ट्रोलॉप का, उसके अंदर थोड़ी एक है ना अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो इस वजह से, वो स्मेल की वजह से हम उस पर काम नहीं कर पाए। लोग कहते हैं सर ब्लैक एस्ट्रोलॉप काफी अच्छी ब्रीड है, अंडे ज्यादा देती है कंपेयर टू WFG और सोनाली। जी ऐसा है, अंडे के मामले में एस्ट्रोलॉप का मुकाबला कोई नस्ल नहीं कर पा रही है। सोनाली है, सोनाली भी अच्छा काम करती है, और FG और RIR तो ये मान लीजिए कलर का मतलब कलर दिखाती है अंडे में बस, और यही है उसका तो बॉलर जैसा एग होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देसी पर्पस में कड़कनाथ, एस्ट्रोलॉप, सोनाली ये अच्छी नस्लें हैं जो पे मतलब कोई किसान भाई काम करना चाहे तो बहुत फायदे का सौदा है। इनको कह सकते हैं हम, ये देसी इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये मतलब देसी ब्रीड में आती है। वो जो है वो हाइब्रिड है। जी जी। FG और RIR है जो वो हाइब्रिड में आती है, जो कि बॉयलर की हाइब्रिड बनाई हुई है बस। अभी सर मैं देख रहा हूँ जो आपके यहाँ पे बर्ड है तो काफी हेल्थी है, और आप इनका गोभी वगैरह खिला रहे हैं। जी जी जी। और खेत में ही सामने खेत है, वहाँ से ला के आप फ्रेश को दे रहे हैं? ऐसा है जी, ये हमारी जो जहाँ पे हमारा ये फार्म है, जिनका ये मतलब हमने लैंड जो है ये रेंट पे है हमारा, तो ये जो जिनका पूरा ये खेती है वो सारी उनकी ऑर्गेनिक खेती है।
तो जो उसका जो खेतों का वेस्ट होता है, जैसे गोभी है उसके पत्ते कट गए, और यहाँ पे पालक देखा होगा आपने, धनिया वनिया सब लगा हुआ है, तो जो उसका वेस्ट है वही हम अपने जो हम बर्ड तैयार कर रहे हैं आगे आने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पीछे साइड में बच्चे कुछ तैयार हो रहे हैं हमारे, तो उनके लिए वो है। और जो हमारी फीमेल बर्ड है जो अंडे दे रही हैं, उनके लिए हम फीड रखते हैं। हम उनको लेयर फेस 1 की फीड देते हैं और वही फीड से हम अपना अंडा ले रहे हैं। तो इससे फार्म की कॉस्ट कम हो जाती है? हाँ जी, उससे मतलब ये है कि उसमें फीडिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। हाँ, बाकी ये लेबर चार्ज तो सेम ही है उसके अंदर। फार्म का क्या एरिया है सर टोटल? फार्म का एरिया जी हमारा है 1000 गज पूरा 1 बीघा, ऐसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं 1 बीघा जी। तो वो है हमारा। मैं देख रहा हूँ सर बहुत ही सस्ते में आपने फार्म अपना बनाया हुआ है। ये लोग बहुत पैसा लगाते हैं। ऐसा है सर, कच्चा शेड बनाने का एक मकसद था क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर इस टाइम पे काफ़ी हाई जाता है गर्मियों के सीज़न में, और उस टाइम पे बर्ड जो हैं वो गर्मी कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा अभी आप हमारे शेड को देखेंगे, हमारा फार्म का जो शेड बना हुआ है, इसको कच्चा बनाने का एक बेनिफिट हमारे को ये लगा कि ना ही तो हमें फोगर लगाने पड़े हैं, ना ही हमें मतलब पंखे लगाने पड़े हैं। हमारा जो फार्म का कॉस्ट है वो बहुत कम आ गया। हाँ, बाकी जो इसकी बनाने की मतलब प्रक्रिया जो थी, लेबर जो थोड़ा ज्यादा मतलब लागत लगी थी वो हमारी लगी थी 70 के 80 के बीच में जी। बस, इससे ज़्यादा हमारी कोई लागत भी नहीं आई है। ठीक है, और खेतों के बीच में है तो ठंडा भी है। अच्छा सर, ये जो मुर्गी है आपकी सोनाली जी, ये अंडे कितने देती है साल में और कब देना शुरू करती है? जी ऐसा मुर्गी हमारी जो अभी हमारे बच्चे आपने देखे होंगे तैयार हो रहे हैं, अब वो 4 महीने के हो चुके हैं। अगले महीने से जब वो आ जाएंगे, अभी ये फिनिशर पे है, अब अगले महीने से हम इनको लेयर की फेस 1 देना स्टार्ट कर देंगे। जी जी, ठीक है, फेस 1 जब इसमें स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में ये 1-1, 2-2 अंडे से आने स्टार्ट कर देंगे। और ये कब तक देती है सर? ये 1.5 साल 18 महीने तो कम से कम मान के चलिए, ये बढ़िया अंडे खिलाएगी। कोई सर अंडे के लिए काम करता है, कोई मीट के लिए करता है, तो आपने अंडे के लिए काम करा हुआ या फिर हमारा दोनों के लिए? हाँ, हमारा मतलब मेन पर्पस तो ये है एग के लिए है। हाँ, बाकी अगर कोई आता है ऐसे लोकल में खरीदने के लिए तो हम उसको भी दे देते हैं, कोई ऐसी बात। तो क्या रेट का अंडा दे रहे हैं अभी? हमारा जैसे कि अभी अगस्त से पहले हमारा अंडा हैचरी में जा रहा था, तो उसके लिए हम हमारे अंडे की कॉस्टिंग जो थी 8 रुपये अंडा हम बेच रहे थे। अब नरम दिन आ चुके हैं, अब इसमें क्या है खाने में भी जाता है। ठीक है, और बाकी अभी क्या है नवरात्रे चल रहे हैं तो इस वजह से लोकल में हम लोग 15 में दे देते हैं, और बाकी होलसेल में 10 का रेट है हमारा। 10 से 15 के बीच में ही रेट रहता है, बाकी जब अप एंड डाउन यानी होते रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है जी जी। और लाइव मुर्गा या मुर्गी सर? मुर्गी तो हम सेल करते ही नहीं है सर, पहली बात। मुर्गा अगर कोई आ जाता है तो 450 kg पर हिसाब से हमें जैसे कस्टमर होता है उसके हिसाब से, मतलब कोई फिक्स नहीं है, जैसा प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा मुर्गे हो गए नहीं, मतलब तो ऐसा सस्ते में निकाल दिए। हम दूसरे की जेब भी नहीं काटना चाहते ना, तो मतलब ऐसे है उसको जैसे मतलब सही निकाल देते हैं। कैसा काम लग रहा है सर अभी आप दोनों को? दोनों भाई हैं आप लोग? जी। और मतलब मैं देख रहा हूँ मतलब लगे हुए हैं जस्ट, जब तक आप घुसेंगे नहीं फार्म में, जब तक आप अपने हाथ से कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग सुबह 5:30 बजे अपने फार्म पे आ जाते हैं, ये हमारी लेबर भी रहती है हमारे साथ में, और 7 साढ़े 7 बजे तक हम अपने फार्म का सारा काम खत्म कर देते हैं। ऑल टोटल जितना भी हमारा वर्क पेंडिंग होता है वो सब हम खत्म करके और 7 साढ़े 7 बजे फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये छोटे वाला भाई है, ये अपने ऑफिस निकल जाता है, मैं अपना और काम है कुछ वो भी देख लेता हूँ। फिर हमारा काम होता है यहाँ पे आने के बाद 3 बजे स्टार्ट, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम अपना और जो काम जो शाम को होता है, अंडे उठाना, धुलाई करवाना, वो सब हम अपना कर लेते हैं। कितना कमा लेते हैं सर आप इससे, ये बताइए? कमाई सर ऐसे है, हमारी कमाई तो देखिए सर, लेबर चार्ज, फीड चार्ज और लाइट पानी का सब निकाल के हमारा अच्छा खासा निकल आता है। यानी खुश है अपने काम से? हम अपने काम से बहुत मतलब सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से, और हम औरों को भी यही सलाह देना चाहते हैं कि भाई अगर कोई नया फार्मर इस लाइन में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो लाइन अच्छी है बस। और बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ, कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको काम को करे और अच्छे फार्मर के साथ जुड़े, बस अभी सबसे पहली बात है। अच्छे फार्मर के साथ जुड़ के आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आपको अच्छा माल मिलेगा। अभी सर कितने डेली अंडे आ रहे हैं प्रोडक्शन? अभी हमारे पास सर
5 से 6 ट्रे आ रही है 6-7 के बीच में ट्रे है। ये एवरेज है 5-6 ट्रे आपकी आ रही है। सोनाली की एवरेज ऐसे आती है सर, अगर आपने 100 खरीदे ना तो आप 70 अंडे आप उनसे डेली ले सकते हो। हाँ 70 की एवरेज आती है, 65 से 70 के बीच में एवरेज दे देती है। अच्छा सर, मार्केट बताइए थोड़ा, मार्केट आपने कैसे बनाई? कोई भाई शुरू करना चाह रहा है तो डर तो सबसे पहले ये लगता है कि भाई फार्म भी खोल लिया, मार्केट कहाँ करेगा? जी जी जी, मार्केटिंग का इशू इसमें रहता ही है। आप किसी भी बर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटे हैं, बड़े फार्मर है, कैसे भी फार्मर है, पर आपको मार्केटिंग पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। मार्केटिंग का तो काम ऐसे है सर, आपको कम से भी कम 2-3 महीने तो आपको अच्छा खासा मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप होल्डिंग लगा सकते हैं, आप दुकान पे जाके अपने मतलब अपने फार्म का प्रचार कर सकते हैं, हाँ। उससे आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है, और उसी से आपका मतलब मार्केटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो ये फार्म है, हमारा बिल्कुल नियर बाय हरियाणा बॉर्डर लगता है। आप आगे चल के देखेंगे दहीसरा बॉर्डर आता है, तो हमारे यहाँ पे आसपास में 5-5 किलोमीटर के एरिया में हमारे मतलब होल्डिंग लगे हुए हैं, और हमारा मतलब अच्छा खासा मार्केटिंग हो रखी है हमारी। अच्छा सर, आपको बड़ी समस्या आई शुरुआत में, कुछ लोगों ने आपके साथ बड़ा गलत करा, जी जी तो जी, जी, जी। मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनको मार्गदर्शन करें। सर देखिए, नाम लेना चैनल पे ठीक नहीं होगा, बस इशारा कर, मैं इशारों में आप बता दीजिए थोड़ा सा। जी जी जी, हम देखिए, हम सभी छोटे बड़े किसान भाइयों को एक बात से सूचित करना चाहते हैं, अगर आप किसी अच्छे फार्मर के साथ काम करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग भी अच्छी होगी और आपका मुनाफा भी अच्छा होगा, ठीक है। आज के टाइम पे सोनाली का जो मतलब पर पीस जो रेट चल रहा है वो 350 से ये जो 380 के बीच में धोखा हो रहा है। हुआ आपके साथ में, जी, मैं वो वही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पर कुछ फार्मर ऐसे हैं जो बहुत बड़े चोर हैं, मैं नाम तो खैर क्या ही लूंगा उनका, पर मेरठ जिले के लोकेशन अंदर, वगैरह? मेरठ जिले के अंदर रघुनाथपुर के अंदर है एक हमारे फार्मर, ठीक है। उनसे सावधान रह के अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फार्मिंग आपकी होगी। उस इंसान से बच के रहिए और अच्छे से मतलब अपना काम कीजिए, बस। देखिए सर सर, भाई, हम अपने यहाँ से मुर्गा सेल आउट करते हैं 350-400 रुपए के पर पीस के हिसाब से, चाहे मुर्गा ले बंदा। हमारे पास में जो फार्मर जुड़े हुए हैं, हम उसे माल भी डलवाते हैं, वो 350 रुपए के रेट के हिसाब से जी, डलवाते हैं, पहुँच सुधा डिलीवरी पहुँच के साथ, और उस डिलीवरी के बंदे ने साथ। वहाँ से 600 रुपए की पर मुर्गी दे रखी है। यानी कहीं ना कहीं जो सावधान रहने की कहीं जरूरत ना कहीं रहना है। जी, जी, पड़ता जी, है। पोल्ट्री नए लाइन फार्मर को के काटने के लिए अंदर- बहुत चोर है सर। पोल्ट्री लाइन के अंदर देखिए एक दुकान होती है, ठीक है, और मैंने आपको कोई माल दे दिया, अब जब तक आपका नुकसान नहीं होगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? उस फार्मर का यही काम है, वो दूसरों का नुकसान करके अपनी कमाई करता है, और उसी फार्मर से सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नाम तो खैर मैं क्या ही लूँगा, पर मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। उस इंसान से बच के अगर आप अपना काम करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, देखिए ये पोल्ट्री लाइन ऐसी है सर जिसमें हर एक फार्मर, जो बड़ा फार्मर है, वो छोटे फार्मर को काटने में ही लगा रहता है। जब तक वो उसको काटेगा नहीं तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे फार्मर का चुनाव करें, अच्छी नस्ल का चुनाव करके आप काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, कोई गरीब फार्मर है, गरीब किसान है, जी, जी, जी। वो कैसे शुरू करे और कितने बड़े से उसको शुरुआत करना चाहिए काम? जी देखिए, फार्मर भाइयों के लिए एक सलाह है, पहले तो मतलब सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो आप लैंड है, जो आपकी जगह है, वो आपकी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किराए पे भी लेके करते हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप किराए में आप कम से भी कम 500 बर्ड से स्टार्ट कीजिए। 500 से ये रहेगा, क्योंकि देखो 100-200 में कोई कॉस्टिंग नहीं आती है, आप कुछ नहीं कमाओगे उसमें, तो आपने अपनी जेब से लगाना ही लगाना है। 500 बर्ड में आपका ये है कि आप किराया, खाना, दाना और लेबर सब निकाल के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस एक हिम्मत की जरूरत है, एक शुरुआत की आपको जरूरत है, एक सही मतलब- मौके की जरूरत हाँ, है। मौका और भी एक्सपेरिमेंट ऐसे- करना चाहता है तो सर कहते हैं कि भाई थोड़ा से करके देख सकता है, एक बार मार्केट बना जी, के जी, देख जी। सकते हैं। थोड़े से भी देखिए, करके आप लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो सोचते हैं कि जिंदगी हमारी यहीं तक सीमित है, जी, जी, जी। आगे बस थक गए, कहीं उधर घूम लिया, टाइम बर्बाद करते जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने उस टाइम का यूटिलाइज करा और आपने अपने गांव में यहाँ पर देसी मुर्गा फार्म स्टार्ट करा, और इससे एक रोल मॉडल है बाकी लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, साथ में आप एक इनकम का जरिया आपने शुरू कर दिया। जी, मेरे तो बिल्कुल 2 सर। फार्म चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी 2 फार्म देखिए, चल रहे हैं, दूसरे एरिया में फार्म हमारा मेरा है। काम क्या है, हमारा देखो, एक तो जो हम चाहते थे कि अपना नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस ऐसा हो कि देखो, जैसे कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, बहुत महामारी का टाइम चल रहा था, लोग बाग भूखे मर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने लोगों को काम भी दिया और लोगों को खाने को भी दिया। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि भाई जैसे हमने 2 लोगों को सहारा दिया और लोग भी किसी को सहारा दे और अच्छा से एक दूसरे की चलिए, रख आपकी रखाव। बहुत अच्छी सोच है आप दोनों भाइयों की, और मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ में हैं कि आप तरक्की करें
और लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं ना, उनकी हेल्प भी आप ज़रूर जी, करें। जी, बिल्कुल। अगर कोई नया किसान भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है सभी का, और जितनी भी हेल्प होगी उतनी हम करने के लिए तैयार हैं। सर एक राय देना चाहूंगा, इस टाइम पे चूजे ना ले। इस टाइम पे चूजे लोगे लॉस में चले जाओगे, ब्रूडिंग नहीं हो पाएगी। ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम पे चूजे मर जाएगी, लॉस में जाएगी, फिर उसमें फार्मर की गलती निकल जाएगी। तो चूजे बिल्कुल भी ना ले इस टाइम पे कोई भी फार्मर। मेरे पास में बहुत कॉल आ रही है कि चूजे दे दो, चूजे दे दो। चूजे नहीं दे पाएंगे सर हम किसी को भी। अभी मुर्गियाँ चाहिए बड़ी, वो ले सकते हैं, या बच्चा चाहिए 2.5 से 3 महीने का, वो ले सकते हैं। वो हम सेल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। छोटा चूजा वनडे का वो नहीं है अपने पास में अभी। जी, जी, जी। अब इस टाइम पे 1 से 15 दिन का बच्चा लेने का कोई फायदा नहीं है आप सर। वो डालें, क्योंकि ब्रूडिंग मार्च नहीं हो अप्रैल में पाती है डालें, लोगों वो से। हो जाएगी। सबसे पहली बात तो क्या है कि ब्रूडिंग में इंसान फंस जाता है, क्योंकि किसान भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ब्रूडिंग करनी ही नहीं आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो माल तो उठा लेते हैं, उस मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई पैसा बचेगा, पैसा बचाने के चक्कर में छोटा माल उठा लिया और फिर उसकी ब्रूडिंग नहीं होती, तो वो पैसा लगाया वेस्ट हो जाता है उसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी दोनों भाई को मैं मेरा सलाम है। अपने गांव में कुछ अलग हटके उन्होंने काम किया और लोगों के लिए रोल मॉडल भी है कि आप कैसे जॉब के साथ में देसी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर एक और खूबसूरत यात्रा में, फिर एक और खूबसूरत सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।